नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल पर। मित्रों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें अभी तक ये नहीं समझ में आया होगा कि मणिपुर क्यों जल रहा है, वहाँ के विवाद का असली कारण क्या है। आइए आज मैं आपको बहुत ही आसानी से समझाता हूँ कि मणिपुर के असली विवाद का कारण क्या है। 2023 that the first incident of violence was reported. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 250 से ज्यादा चर्च और करीब 2000 कुकी घर निशाना बने। ये सिविल वॉर भी है और गवर्नमेंट के साथ भी है, ये क्लियरली बोलता हूँ। हफ्तों तक चली वायलेंस है, इसमें घर बर्बाद हो गए हैं, लोग बाग उजड़ गए हैं, गांव के गांव तबाह हो गए हैं। There is no change in the situation in the violence in the hills because someone has come to attack villages in the hill. दोनों का जो डैमेज हुआ है ये सब के लिए, हम सब के लिए दुख की बात है। मित्रों, इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको मणिपुर की ज्योग्राफी यानी भूगोल को समझना होगा। मणिपुर एक स्टेडियम की तरह दिखता है। बीच का 10% एरिया वैली में है और अगल बगल का 90% एरिया हिल्स में है। बीच में वैली में रहती है मेतीस कम्युनिटी, जिनके पास एससी ओबीसी स्टेटस है। प्लेन्स में रहने के कारण एजुकेशन, हॉस्पिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर आसानी से मिलता है। साथ ही पॉपुलेशन और सरकार दोनों में ही इनकी मेजॉरिटी है। अब बात करें हिल्स की, तो हिल्स में 40% माइनॉरिटी नागा और कुकी ट्राइब्स रहती है और इनके पास एसटी स्टेटस है, जिसकी वजह से जॉब्स और एजुकेशन में रिजर्वेशन मिलता है। और तो और पूरे मणिपुर में कहीं भी जमीन खरीदने और बेचने की सुविधा है, लेकिन ये सब मेतीस के पास नहीं है। और मेतीस काफी समय से एसटी स्टेटस की मांग कर रहे थे। 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को इसे कंसीडर करने का ऑर्डर दिया, जिसके तुरंत बाद प्रोटेस्ट और वायलेंस की शुरुआत हो गई। कुकीज का कहना था कि मेतीस ऑलरेडी काफी एडवांस है और उन्हें रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है, वो केवल उनकी जमीनों पर कब्जा कर उन पर रूल करना चाहते हैं। वहीं मेतीस का कहना है कि ये अनफेयर है कि कुकीज वैली में कहीं भी जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन वो लोग हिल्स पर जमीन नहीं खरीद सकते। आज इस हिंसा को भड़के 16 महीने हो गए, गांव के गांव जल गए और ये हमारा ही एक राज्य है। वहाँ के लोग हमारे ही भाई बहन हैं, लेकिन मीडिया में इसकी कोई कवरेज नहीं है। इसलिए हमें देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण इस मुद्दे को लगातार शेयर और हाईलाइट करते रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद।